हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में, द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर्स इज रिलीज्ड somewhere in the gap between the plates and it is found that proton reach the negative plate at the same time as the electron reach the positive plate. At what distance from the negative plate was the pair released? देखो बच्चों, हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास दो प्लेट हो गई। ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव लेट कर लेते हैं और नीचे वाली प्लेट नेगेटिव लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को रिलीज़ किया है। एक सेकेंड, यहाँ से नहीं, यहाँ से हमने लेट कर लेते हैं, यहाँ से हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊपर वाला डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ d1 और नीचे वाला डिस्टेंस मैं लेट कर लेता हूँ d2। अगर मैं यहाँ से d1 निकालूँ तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारे पास थी नहीं, तो s = ut + हाफ at² लगाएंगे और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ से QE/m के इक्वल होता है एक्सेलरेशन, और टाइम सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, इसका t² हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मैं कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन के लिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, प्रोटॉन इधर जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ फॉर प्रोटॉन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर इलेक्ट्रॉन था, तो वो d2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 Q2E/m2, और टाइम सेम है तो t का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। तो क्या बचेगा, देखो डिवाइड करने के बाद d1/d2 = 1/2 से 1/2 कटेगा, e से e कटेगा। देखो चार्ज भी क्या होता है, दोनों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम होता है, तो मैं Q1 Q2 को भी कट कर देता हूँ। तो m2 ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, ये भी हमारे पास कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन के मास की बात करूँ, d2 हमने डिस्टेंस जो प्रोटॉन के लिए है, तो प्रोटॉन का मास होता है 1.67 10⁻⁻27, और इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, इससे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.183 × 10⁴ हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं d1 की वैल्यू निकालूँ तो 0.183 10⁴ d2 मेरे पास d1 निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ से टोटल डिस्टेंस ये कितना दे रखा है, d1 + d2 2 सेंटीमीटर है, तो हम लिख सकते हैं एज d1 + d2 = 2। d1 की वैल्यू ऊपर से पुट कर देता हूँ, 0.183 × 10⁴ d2 + d2 = 2। अगर मैं d2 यहाँ से LCM ले लूँ तो 1 + 183 × 10⁴ = 2 बचेगा, और d2 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो यह आ जाएगा 2/1.183 × 10⁴। तो d2 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगी 1.09 10⁻³ सेंटीमीटर।